जय हिंद प्यारे भाइयों और बहनों। आज की क्लास में पढ़ने जा रहे हैं हम लोग कक्षा 10वीं के गणित के ऑब्जेक्टिव्स को। चूँकि हमारे बोर्ड परीक्षाएं नज़दीक आ चुकी हैं, इसलिए ऑब्जेक्टिव्स करना बहुत ज़रूरी है। तो बिना वक्त पाए हम लोग शुरू करते हैं। और आज का हमारा अध्याय है समांतर श्रेणी। हमने इसे पहले इसलिए लिया है क्योंकि ये थोड़ा सा आसान है। तो पहले हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताएंगे, उसके बाद हम इसके प्रश्नों को हल करेंगे। तो बिना वक्त पाए हम लोग शुरू करते हैं। आप भी अपना कॉपी कलम निकाल लीजिए और तैयार होकर बैठ जाइए। चलिए, तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि समांतर श्रेणी होता क्या है। तो हम इसको बोलते हैं कि जब भी संख्याएं के बढ़ते या घटते क्रम में एक निश्चित अंतर में लिखे होते हैं तो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। अर्थात जब भी हम संख्याओं को बढ़ते क्रम अथवा घटते क्रम में किसी निश्चित अंतर में लिखते हैं तो इस प्रकार से प्राप्त समांतर श्रेणी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। उदाहरण के लिए हमारे पास कुछ नंबर्स है, उनको हमने बढ़ते क्रम में कुछ इस तरह से लिख दिया है, जैसे 2, 6, 10, 14 इत्यादि ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। चूँकि ये बढ़ते क्रम में है और देख रहे हैं कि हम इसका अंतर हमेशा कितना है, 4 है। कितना है, 4 है। तो इस तरह के श्रेणी को हम बोलते हैं समांतर श्रेणी। आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं सार्वंतर क्या होता है। तो सार्वंतर क्या होता है कि समांतर श्रेणी में कोई पद और उसके पहले वाले पद के अंतर को सार्वंतर कहते हैं। यानी कि यदि कोई समांतर श्रेणी ऐसा है जैसे A1, A2, A3, A4, A5 इत्यादि से बढ़ते जा रहे हैं, तो बाद वाले पद और पहले वाले पद के अंतर को ही हम सार्वंतर कहते हैं। बाद वाले पद और पहले वाले पद के अंतर को ही सार्वंतर कहते हैं। ये हमारा बेसिक परिभाषाएं हो गई। अब हम पढ़ेंगे इसके कुछ सूत्रों को जो हमें आगे क्वेश्चन करने में हेल्प करेंगी। जैसे पहला सूत्र है कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 यानी तो कोई समांतर श्रेणी है, हमें उसका nवां पद ज्ञात करना है। उदाहरण के लिए या मान ले हमने आपको कुछ संख्याएं दी हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से बढ़ती जा रही है। अगर हम बोले कि बताइए ज़रा इस समांतर श्रेणी का 20वां पद क्या होगा, 100वां पद क्या होगा, तो उस केस में आपको ये फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत होगी, जहाँ पे a हमारा प्रथम पद है, n हमारा उस पद की संख्या है और d हमारा सार्वंतर है। अगला फॉर्मूला है n पदों का योग। या अगर कोई समांतर श्रेणी दिया रहे और हमें उसके n पदों का योग निकालना रहे, उदाहरण के लिए अगर यही श्रेणी है और हम बोलें कि इसके 20 पदों का योगफल निकालिए, 100 पदों का योगफल निकालिए या 50 पदों का योगफल निकालिए, तो आप सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस l, जहाँ पे n हमारा है पदों की संख्या, a हमारा प्रथम पद और l हमारा अंतिम पद है। आगे बढ़ते हैं। इसका एक और सूत्र होता है जो कि कुछ इस प्रकार है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। अब जहाँ n हमारा है पदों की संख्या, a हमारा प्रथम पद, n पदों की संख्या और d हमारा सार्वंतर दिया हुआ है रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है समांतर माध्य। यदि कोई संख्या दे रही हो, जैसे मान लीजिए एक संख्या है 5 और एक संख्या है 7। अगर हमसे पूछा जाए कि इसका समांतर माध्य क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं, जैसे मान लिया ये a है और ये b है, तो इन दोनों को जोड़ करके a प्लस b भागा 2, ये हमारा क्या कहलाता है, समांतर माध्य। जो कितना आएगा बाबू, 5 प्लस 7/2 अर्थात 12/2 यानी कि 6। तो इसका समांतर माध्य कितना हो जाएगा बाबू, 6 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लो हम गिनती लिख दें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करके लिख दें और अब बोले बताओ कि अगर गिनती लिखी रहे 100 तक तो उसका योग कितना होगा, अगर गिनती लिखी रहे 200 तक तो उसका योग क्या होगा, और गिनती लिखा रहे 500 तक तो उसका योग क्या होगा। तो वहाँ पे आपको एक सिंपल फॉर्मूला लगा देना है, n इंटू n प्लस 1/2, n इंटू n प्लस 1/2
उदाहरण के लिए आपसे पूछें कि बताओ जरा गिनती के 100 पदों का योगफल कितना होगा, तो हम लिखेंगे 100 गुने में 100 प्लस 1 यानी 101 बटे में 2, कितना जाएगा बाबू 50 गुने में 101। कितना आसान हो गया ये हमारे लिए सॉल्व करना इसको। और आगे बढ़ते हैं, आगे है n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग, कि अगर दी गई संख्याएं कैसी हों, सम संख्याएं हों, कैसी हों सम संख्याएं। उदाहरण के लिए 2 4 6 8 इस तरह से दी रही हो, तो इसका योगफल कैसे निकालेंगे। तो सिंपल फॉर्मूला है इसका भी n इंटू n प्लस 1, जहाँ n क्या है पदों की संख्या, जैसे 1 2 3 4, n क्या हमारा बाबू पदों की संख्या। अगला है विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा n स्क्वायर। अगर लिखा रहे 1 3 5 7, तो इस तरह के विषम संख्याओं का योग निकालने के लिए क्या करेंगे हम n स्क्वायर, जहाँ n क्या है पदों की संख्या, 1 2 3 4 जो भी रहे हमारे पास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बाबू हम लोग। ठीक है, अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन चालू होता है। अब आप कलम और कॉपी निकाल लीजिए, ये सारे फॉर्मूले जो हमने आपको बताए हैं, इन्हीं फॉर्मूलों का यूज़ करके हम आगे प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको समय चाहिए होगा तो आप वीडियो को रोक भी सकते हैं। चलिए, हमारा पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न हमारा ये है कि समांतर श्रेणी -10 -6 -2 2 का सारांतर कितना है। सारांतर कितना है, तो अभी हमने पढ़ा था सारांतर क्या होता है। तो किसी भी समांतर श्रेणी के बाद वाले पद और पहले वाले पद के अंतर को ही सारांतर कहते हैं। तो लेते हैं इसका आंसर, हम करते हैं कि बाद वाला पद कितना बाबू इसका -6 बाद वाला पद, और पहला पद कितना है -10, तो माइनस कर देंगे हम इसमें से, यानी कि बाद वाला पद जो कि कितना है बाबू -6 है, तो लिख दिए -6, और शुरू वाला पद कितना है उससे पहले -10, तो -10 लिख दिए। इसका अंतर कितना होगा बाबू -6 माइनस प्लस, वेरी गुड, कितना आंसर आ गया इसका 4, कितना आंसर आ गया बाबू इसका 4। तो हम कहेंगे इस समांतर श्रेणी का सारांतर 4 है। क्या आपका जवाब आया था? वेरी गुड, अगर आया है तो आगे बढ़िए। और अगला सवाल है हमारा है कि यदि x + 2 3x और 4x + 1 ये तीनों समांतर श्रेणी में हो तो x का मान क्या होगा। तो फिर पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, तो यदि समझ ना आए तो एक बार और पढ़िए, लेकिन पहले सवाल को ढंग से समझ लीजिए फिर आगे बढ़िएगा। चलिए, तो क्या है x + 2 3x और 4x + 1 तीनों क्या हैं समांतर श्रेणी में है, अर्थात इनका सारांतर समान होना चाहिए। मतलब कि यदि हम दूसरे पद में से पहले पद का अंतर निकाले तो वो तीसरे पद में से दूसरे पद के अंतर के बराबर होना चाहिए। हम कहने का मतलब है कि यदि दूसरे पद में से पहले पद का अंतर निकालें तो वो तीसरे पद में से दूसरे पद के अंतर के बराबर होना चाहिए। ये हमारा समांतर श्रेणी का गुण है। तो इसको रखते हैं बाबू, दूसरा पद कितना हमारा 3x, लिखेंगे 3x माइनस हमारा पहला पद कितना बाबू x + 2, लिखेंगे -x + 2 बराबर तीसरा पद कितना बाबू हमारा 4x + 1, 4x + 1, और हमारा दूसरा पद कितना है बाबू 3x, क्या लिख देंगे 3x। अब इसको हल करते हैं हम लोग और देखते हैं आगे बढ़ के। चलिए, 3x - x - 2 4x + 1, तो जाएगा नहीं, क्या करेंगे 4x में से 3x गया, बचा 1x + 1। अब क्या करेंगे, तो इसको थोड़ा सा हल करते हैं आगे की ओर। चलिए, तो 3x में से 1x क्या बाबू कितना बचा 2x - 2 बराबर x + 1। तो कितना हो जाएगा बाबू यहाँ से हम क्या करेंगे x वाले पदों को एक साथ और बिना x वाले पदों को एक साथ रखने का प्रयास करेंगे। तो 2x इधर इस तरफ, ये देखिए प्लस में है, इसको लेकर चल जाएंगे हम इस तरफ, तो क्या हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा। तो लिखेंगे 2x - x बराबर, अब ये 2 इधर माइनस में, इसको ले जाएंगे इधर, तो क्या हो जाएगा बाबू ये प्लस में, यानी 1 + 2। तो x कितना आ गया बाबू हमारा 3, अतः इसका मान कितना होगा बाबू 3, x का मान कितना होगा हमारा 3। क्या आपका जवाब सही था? बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए। अगला सवाल है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना हो 13 हो, तो इस तरह के सवालों को हल करने के लिए पहले आपको क्या करना है कि जो भी चीज़ आपको दिया रहे, प्रश्न में जो भी आपको दिया रहे उसको पहले आप लिख लीजिए। तो क्या दिया हुआ बाबू प्रथम पद कितना है 13, अर्थात हमको क्या दिया हुआ है a दिया हुआ, तो लिखेंगे a = 13,
उसके बाद क्या दिया बाबू कि सार्वंतर कितना है इसका -4 है। सार्वंतर कितना है इसका -4, तो लिखेंगे इसका डी कितना है -4। बहुत बढ़िया। तो बोला गया इसके प्रथम 10 पदों का योगफल क्या होगा। प्रथम 10 पदों का योगफल अर्थात हमको n भी दिया हुआ है। बस अब बताइए क्या निकालना है इसके n पदों का योगफल। फॉर्मूला भी पढ़े हैं, SN का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ जोर से बोलिए, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। बहुत बढ़िया। तो n कितना बाबू हमारा 10, तो लिखेंगे n बराबर 10/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a कितना बाबू हमारा 13, तो लिखेंगे 2 इंटू 13 प्लस में n कितना बाबू 10 माइनस 1 गुने में d कितना बाबू इसका -4। बहुत बढ़िया। आगे हल करते हैं तो 10 से कट गया 2 कै बार में 5 बार में, लिखेंगे 5 गुने में 13 दूनी 26। बहुत बढ़िया। प्लस 10 में से 1 गया बाबू कितना बचेगा 9। बहुत बढ़िया। 9 गुने में -4। आगे बढ़ते हैं 5 गुने में क्या हो जाएगा 26 और 9 चौक 36, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का। बहुत बढ़िया। और ध्यान से देखते हैं क्या होगा 5। अब देखिए और बताइए कि 26 में से जाएगा 36 तो कितना बचेगा, 26 में से 36 जाएगा तो कितना बचेगा -10। बहुत बढ़िया। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, लिखते हैं यहाँ पे -10 और 5 दहें के 50, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का। अतः इसका आंसर कितना हुआ -50। यानी कि यदि समांतर श्रेणी का पहला पद कितना हो 13 हो, कितना हो 13 हो, और सार्वंतर कितना हो -4 हो, और तो उनके 10 पदों का योगफल कितना होगा -50। क्या इसका जवाब सही आया था आपका? हाँ, तो इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए। हाँ बिल्कुल। अगर आपको समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक के इसको अपने कॉपी में हल कर सकते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला है समांतर श्रेणी 14, 9, 4, -1, 6 का 12 पद कितना है। तो हमने क्या बोला है, ये सवाल ऐसे दिया रहे तो सबसे पहले आपको जो दी हुई चीज़ें हैं उनको लिखना है। चलिए हम लोग हल करना शुरू करते हैं और जो भी हमको दिया रहे उसको लिखते हैं। चलिए तो हमको दिया हो बाबू, पहला देखेंगे, पहला प्रथम पद कितना हमारा 14 है। प्रथम पद कितना बाबू हुआ 14, लिख देंगे a = 14। फिर हमको क्या निकालना है d, यानी सार्वंतर निकालना है। क्या करते हैं, बाद वाला पद माइनस पहले वाला पद, अर्थात d = क्या हो जाएगा, d = 9 - 14 विच = -5। बहुत बढ़िया। हमारे पास a आ गया, d आ गया। अब क्या निकालना बाबू इसका 12वां पद, क्या निकालना हमको इसका 12वां पद। तो निकालते हैं। फॉर्मूला क्या होता है an का, an बराबर a प्लस n-1 इंटू d। बहुत बढ़िया। तो रखते हैं a कितना बाबू हमारा यहाँ पे 14 प्लस n कितना है 12 माइनस 1 गुना में d कितना है तो -5। तो रख देते हैं यहाँ पे -5। तो क्या आ जाएगा 14 है। अब 12 में से 1 गया 11 गुने में -5। करते हैं इसको हल आगे। 14 11 पंजे 55, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का। तो 14 में से 55 जाके कितना बचेगा बाबू बताइए, बताइए। हाँ वेरी गुड। इसका आंसर आएगा 41, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का, क्योंकि 55 का चिन्ह ज़्यादा बड़ा है। तो इसका आंसर कितना जाएगा बाबू -41। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इस तरह से हम और आगे बढ़ते हैं अगर अपना अगला सवाल की ओर, जो कि है कि 5 समांतर श्रेणी 0, -4, -60, -12 का सार्वंतर कितना है। तो हम इसको क्या बोले हैं कि बाद वाला पद माइनस पहले वाला पद। आप किसी भी दो पद को लीजिए, एगो बाद वाला एगो पहले वाला, और उनका अंतर निकाल दीजिए। वही हमारा क्या होता है सार्वंतर। जैसे हमने लिया, मान लीजिए बाद में पद कितना है -4 और उससे पहला पद कितना है 0, तो आंसर कितना होगा उसका -4। बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं कि छठा सवाल है हमारा कि समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का प्रथम 10 पदों का योगफल कितना है। तो हम जो हमको पहले दिया रहे उसको लिखेंगे। क्या दिया हो बाबू हमको दिया है a कितना है इसका 2। उसके बाद हम क्या निकालेंगे d कैसे निकालते हैं, बाद वाला पद माइनस पहले वाला पद, अर्थात
7 माइनस 2 कितना आएगा 5। बहुत बढ़िया। तो क्या निकालना है इसके 10 पदों का एक फल, अर्थात n कितना हो गया हमारा 10। बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो एस का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, एस बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आपको याद है? बिल्कुल, इस फॉर्मूले को बार बार लिखिए ताकि आपको याद हो जाए फॉर्मूला। n कितना बाबू इसका 10, 10/2 ब्रैकेट बंद 2 गुना a कितना है बाबू, a है हमारा 2 प्लस n कितना बाबू हमारा 10, 10 माइनस 1 गुने में d कितना हमारा 5। शुरू हल करते हैं इसको आगे। तो 10 को काटेंगे दो बार से 5 आ जाएगा आंसर। लिखेंगे 5 ब्रैकेट बंद 2 दूनी 4 प्लस 10 में से 1 गया 9 गुने में 5। आगे बढ़ते हैं, क्या आ जाएगा 5, 4 प्लस 9 पंजे 45। अब इसको और आगे हल करते हैं तो 5 गुना में 45 और 4 49। इसका आंसर आएगा बाबू हमारा 245। 245। तो हमने यहाँ से देखा कि इसका आंसर कितना है बाबू 245। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा ये नीचे हो गया है। इसका आंसर आएगा बाबू 245। 245। ऑप्शन ए, बी, सी या डी, कौन सा है बाबू? ऑप्शन ए। बहुत बढ़िया। अगला बाबू कि सवाल नंबर 7 कि समांतर श्रेणी 14, 9, 4 माइनस 1 का nवां पद क्या होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, हम निकालते हैं इसका nवां पद। तो पहले क्या लिखेंगे बाबू, हम निकालेंगे इसका पहले a कितना है 14। वेरी गुड, साथ में बोलते रहिएगा। d कैसे निकालेंगे, बाद वाला पद माइनस पहले वाला पद, यानी कि 9 माइनस 14 या फिर 4 माइनस 9, आप जो चाहे वो ले सकते हैं। हम लेते हैं जैसे मान लो 9 माइनस 14, डी कितना गया हमारा -5। हमको निकालना कौन सा पद है, nवां पद। फॉर्मूला क्या होता है, nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, बोलिए, a प्लस n-1 इंटू डी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा, a कितना बाबू हमारा 14 प्लस में n कितना है नहीं पता, d कितना है हमारा -5। इसको हल करते हैं, क्या हो जाएगा 14। अब गुना करेंगे इसको, कितना हो जाएगा -5n प्लस 5, अर्थात 14 और 5 19 -5n। बताइए कौन ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो ऑप्शन है बाबू हमारा बी सही है। बहुत बहुत बढ़िया। क्या आपका जवाब सही आया था? अगर हाँ कमेंट में यस लिख दीजिए। बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं और उम्मीद करते हैं कि अभी तक आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा या आपका तैयारी को इम्प्रूव करने में मदद मिला होगा। अगर हाँ तो बाबू बिल्कुल अब बने रहिए, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। बोला जा रहा है कि समान श्रेणी 25, 20, 15 का कौन सा पहला पद ऋणात्मक है। कौन सा पहला पद ऋणात्मक है। तो शुरू करते हैं। पहला हमने क्या लिखा, ए कितना है बाबू हमारा, ए है हमारा 25। बहुत बढ़िया। ए हमारा कितना बाबू 25, पहला पद हमारा कितना है 25। अब निकालेंगे हम लोग डी क्या होता है, बाद वाला पद माइनस पहले वाला पद। तो डी निकालते हैं, डी कितना होगा हमारा 20 माइनस 25, जो आंसर आएगा हमारा -5। अब बोला गया है कि इसका कौन सा पद ऋणात्मक होगा। कौन सा पद ऋणात्मक होगा, अर्थात 0 से छोटा होगा। यानी जो हमारा an है वो 0 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि वो क्या होना है, ऋणात्मक है। तो अब बताइए जरा फॉर्मूला क्या होता है an का। फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी, जो किससे छोटा होना चाहिए, 0 से। a कितना बाबू हमारा, a हमारा 25। इसको लिखते हैं आगे की ओर, a हमारा 25 प्लस में n हमको नहीं निकालना है और d कितना हमारा -5। क्या होना चाहिए, ये -25 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि सॉरी बाबू, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया। यहाँ पे हमको लिखना चाहिए था 0 कि जो हमारा ये an है वो क्या होना चाहिए, 0 से छोटा होना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमारा ये पद क्या होना है, ऋणात्मक होना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब देखिए ये 25 इधर क्या है, प्लस में है, इसको हम भेज देंगे उस तरफ, क्या हो जाएगा वो माइनस में। तो क्या हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर बचेगा n-1 गुना में -5 और छोटा होगा किससे, ये -25 से। बाबू हमने क्या किया, इस 25 को हमने भेज दिया इस तरफ
उस तरफ भेज दिया, तो प्लस में था, हो गया इधर माइनस में। अब देखिए आगे क्या करते हैं हम लोग। अब बचा इधर n-1 और जो -5 जो गुना में था इसको हम भेज देंगे उस तरफ भागा में, तो क्या हो जाएगा -25 भागा में -5। तो हमारा n-1 क्या हो जाएगा बाबू, हमारा 5 × 25, यानी कि हमारा कितना आंसर आ जाएगा हमारा बाबू 5। तो n क्या हो जाएगा हमारा, ये -1 इधर माइनस में इधर चल जाएगा प्लस में, 5 + 1, यानी आंसर कितना जाएगा बाबू हमारा 6। आंसर कितना जाएगा वो हमारा 6, यानी हमारा जो 6वां पद है वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हमारा ऋणात्मक होगा। n कितना जाएगा वो हमारा 6, n कितना आ गया वो हमारा 6, तो हम कहेंगे हमारा 6वां पद क्या होगा, ऋणात्मक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 देखिए क्या बोला जा रहा है। यहाँ बोला जा रहा है कि 3/4, 5/4, 7/4 का सारांतर कितना है। तो सिंपल सी जाहिर सी बात है, हम क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बाद वाला पद माइनस पहले वाला पद, अर्थात 5/4 माइनस 3/4। एलसीएम लीजिए 4, कितना जगह 5 - 3 अर्थात 2/4। इसको हम काटे क्या लिख सकते हैं 1/2। बताइए कौन ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो ऑप्शन सी। तो ध्यान देना है, जहाँ भी पूछे आपसे सारवंतर, आपको सिंपल एक चीज़ करना है, बाद वाला पद माइनस पहले वाला पद, बाद वाला पद माइनस पहले वाला पद, बस। आगे बढ़ते हैं। बोला जा रहा है यदि समांतर श्रेणी का nवां पद क्या दिया रहे, an बराबर, देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ लिखते हैं बाबू हम दोबारा से। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है an कितना है, an दिया हुआ है 9 - 5n। तो बताइए जरा a7 कितना होगा, यानी a7 कितना होगा, अर्थात हमको n की वैल्यू कितनी दी हुई है 7। तो यहाँ रखते हैं जरा 9 - 5 × 7, अर्थात 9 - 7 × 35। तब आपको कितना बचेगा, तो बचेगा 15 में से हो गया 26, अर्थात हमारा 35 से हो गया 26 - 26, इसका आंसर हो जाएगा बाबू। ऑप्शन कौन सही है, ए, बी, सी या डी। तो ऑप्शन बी। तो इस तरह के सवालों को करने का सिंपल तरीका यही है कि आपको बिल्कुल आराम से ध्यान से करना है। तो उम्मीद करता हूँ बाबू आज आपको कुछ न कुछ नया सीखने को मिला होगा और इससे आपकी तैयारी मदद मिलेगी। और आज क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम करेंगे अगले क्लास में, अगले पार्ट में बाकी सवालों को हल करेंगे। और आप इसी तरह से कॉपी कलम लेके बैठिएगा ताकि हम सवालों को हल करें और आपको आपकी प्रैक्टिस को बढ़ा सकें। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।